विक्टिम बिलावल भुट्टो ने खींचा पूरी दुनिया का ध्यान। इससे पहले ही भारत ने दे दिया जवाब। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो कोई साधारण नाम नहीं है। जिस तरह से भारत में इंदिरा गांधी और राहुल गांधी का राजनीतिक विरासत है, ठीक उसी तरह बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो मुस्लिम समुदाय से पहली प्रधानमंत्री रही और उनके पिता जुल्फिकार भुट्टो से राजनीतिक विरासत चली आ रही है। बिलावल भुट्टो भारत आए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। तब उनके बेबाक बयान पाकिस्तान के कानों में चुभ रहे थे, जब उन्होंने कहा था हर पाकिस्तान में कुछ हिंदुस्तान नहीं और हर हिंदुस्तान में थोड़ा पाकिस्तान जिंदा है। उन्होंने दिल्ली और कराची के बीच अस्त्र पर प्रतिबंध की बात कही और आगे चलकर यही बिलावल भुट्टो के स्वर भारत को लेकर बदले। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत को धमकी देने वाले में बिलावल का नाम भी हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा में था, लेकिन अब बिलावल भुट्टो ने ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से लेकर पूरे देश का ध्यान बिलावल के बयान पर आकर ठहर गया है। आपको बता दें कि जब स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की हुई तो उधर से चीन ने पाकिस्तान का साथ देने की घोषणा कर दी। इसके बाद 2 दिन के अंतराल में ही अमेरिका और इजराइल ने भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। अब बिलावल ने काफी कुछ कहा है, जो पाकिस्तान भारत के ऐलान के बाद एक के बाद एक धमकी दे रहा था। उसके बाद अब देखिए किस अंदाज में उसके तेवर बदले हुए हैं। बिलावल ने अब मानवता और सभ्यता की दुहाई देने तक आ पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाए और सीमाएं बंद कर दी और परिणाम भुगतने की धमकी दी। सिंधु जल निलंबन का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु नदी न केवल हमारी भूमि से होकर बल्कि हमारी नसों से होकर बहती है और अब भारत ने इस नदी को रोकने की धमकी दी है। बिलावल ने कहा कि यह पानी का राजनीतिकरण है और प्रकृति के खिलाफ अपराध है। यह कितना पागलपन है कि आप लाखों लोगों के भोजन और आजीविका को खतरे में डाल रहे हैं, वह भी उस अपराध के लिए जो आपकी सीमाओं के भीतर हुआ है। इस अंतिम बयान से भारत पर पाकिस्तान ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। बिलावल ने आगे कहा कि यह नदी भारतीय आदेशों से बंधी हुई नहीं है, बल्कि यह प्रकृति से बंधी हुई है। यह शांति का अग्रदूत है, यह पूरी मानवता की है जो इससे लाभान्वित होती है। बिलावल आगे आतंकवाद की समस्या पर कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात नहीं कर रहा है, बल्कि वह स्वयं आतंकवाद का शिकार है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं पाकिस्तानी जनता और दुनिया को यह बताना चाहता हूँ कि इस अपराध में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। अब जरा बिलावल के कुछ दिन पहले के ही बयान को देखें तो बिलावल ने भारत को कड़ी धमकी दी थी और फिर इस पर पाकिस्तान से सफाई भी आई। खुद बिलावल ने भी सफाई दी। बिलावल ने कहा था कि या तो सिंधु से पानी बहेगा या फिर उनका खून। भारत से भी कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन सबसे खास प्रतिक्रिया जो रही वह थी खून ही बहेगा, तो उसका जिसे पाकिस्तान ने संरक्षण दे रखा है और अब भारत के तरफ से सिंधु स्ट्राइक किया जा चुका है। दूसरी खास प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पहले अपनी मेंटल कंडीशन चेक करा ले, बहुत हो गया, क्या क्या बयान दे रहे हैं। इसके बाद बिलावल ने अपने बयान पर सफाई भी दी। सबसे पहले तो आजाद मोशरी ने कहा कि क्या कभी आप भावुक नहीं महसूस करते हैं? आपको लगता है कि जब तनाव इतना बढ़ा हो तो यह गैर भावुक और शांत प्रतिक्रिया देने का तरीका है? बिलावल भुट्टो ने कहा, मैं सीमा पर हाथ में बंदूक लेकर खड़ा नहीं हूँ, मैं सरकार में कोई पद भी नहीं संभाल रहा हूँ। भारत ने जब संधि का उल्लंघन किया तो उसके दूसरे दिन मैं सिंधु के किनारे रैली को संबोधित कर रहा था। सत्ता में जो सरकार है उसने कहा कि सिंधु जल संधि से अलग होने को लागू करने का कोई भी फैसला जंग का ऐलान माना जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको पता ही होगा कि जब जंग होती है तो खून बहता है। हमारे पास कोई नदी नहीं है जिसे भारत के जवाब में बंद किया जाए। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ भारत पानी को हथियार बनाएगा तो इसका अर्थ जंग की कार्रवाई होगी। लेकिन अब भारत ने बड़ी कार्रवाई की है आतंकवादियों पर, उन आतंकवादियों पर जो पाकिस्तान में अपने ठिकाने पर सुरक्षित रह रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हें निशाना बनाया गया और उनकी जमीन को मिट्टी में मिला दिया गया है।